हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मधुस फूड फन हेल्थ। आज कुछ हेल्थ के बारे में बात करेंगे और हेल्थ में भी वुमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वुमेन हेल्थ की बात सुनते ही वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपके घर में बहुत सी औरतें होंगी, आपकी माँ, बहन, बीवी, जो भी, उनको या उनकी हेल्थ को जानने में ये वीडियो आपके कुछ काम आ सकती है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक व्यूअर का मैसेज आया था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने मेनोपॉज एक्सपीरियंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। 12 साल की उम्र से लेकर एक शुरू होता है हमारी ज़िंदगी में महीने का साइकिल, जैसे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। हमारे ज़माने में पीरियड्स को बहुत आसानी से ऐसे ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता था। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि धीरे धीरे करके वक्त बदल रहा है और उनके बारे में बात की जा रही है। तो मैं आज सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी विद अ लिटिल फीडबैक अबाउट जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, फ्रेंड्स, फैमिली में और वुमेन, जिन लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। मेनोपॉज तक आने से पहले पीरियड्स की जर्नी शुरू करें। देखिए, पीरियड्स जो है ना, आज के डेट में तो मैं सुन रही हूँ, जैसे सब लोगों से बात करके पता चलता है, यंग गर्ल्स राइट फ्रॉम 8 या 9 साल की उम्र से भी बच्चियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल कहिए, हमारा खान पान कहिए, या स्ट्रेस लेवल कहिए, क्या फैक्टर्स हैं, ये सब तो गूगल से आपको आसानी से पता चल जाएंगे। मेरा जो था, बिकॉज़ हमारे टाइम में इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे हम लोग, ना तो पढ़ाई का कोई स्ट्रेस होता था, खेलना कूदना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। तो मेरा जो ये साइकिल शुरू हुआ, ये तकरीबन मैं कहूँगी 16 साल की उम्र में शुरू हुआ। जी हाँ, आज की डेट में अगर 16 साल तक किसी को पीरियड शुरू ना हो तो मम्मियाँ जो हैं या घर के लोग उनको गायना के पास लेके जाते हैं। बट इट्स अ नेचुरल थिंग, हर एक का अपना एक साइकिल है। किसी को पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, पेट में बहुत दर्द होता है, किसी को पीरियड शुरू होने से पहले सिर में दर्द, गिडीनेस, खाना अच्छा नहीं लग रहा, एसिडिटी हो रही है, ऐसे बहुत सारे जो हैं लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मेरे साथ क्या होता था, मेरे को पीरियड्स बहुत हैवी होते थे दोस्तों, इतने ज़्यादा हैवी होते थे कि सेकेंड डे तो पर्टिकुलरली आप सोचिए, एवरी हाफ एन आवर या मैक्स टू मैक्स एवरी 1 आवर आई नीडेड अ चेंज। और वो टाइम वो होते थे जब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड विद द पीरियड्स, उस टाइम पे हम लोग कपड़ा ही यूज़ करते थे। केयर फ्री वॉज द फर्स्ट कंपनी जो उस टाइम पर पैड्स लेके आई थी, और कुछ लोकल पैड्स बनाने वालों ने शुरू किए थे जिसमें बस कॉटन लगा के और ऊपर से एक रैप करके और आ जाते थे, जो इतना अनकंफर्टेबल होता था लगाने में और इतना मोटा होता था। इवन केयर फ्री जो आता था वो भी इतना मोटा पैड होता था कि आपको लगा के बहुत डिस्कम्फर्ट होता था। तो हमारी जर्नी आज की गर्ल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और मैं भी उम्र के दायरे में बढ़ने लगी, 30 साल की उम्र तक आते आते मेरा पीरियड्स का फ़्लो तो बहुत ही ज़्यादा था। आई यूज़ टू कीप 2 पैड्स। जब हमारे पास एब्जॉर्बेंट पैड्स भी आने शुरू हो गए थे, स्टे फ्री, केयर फ्री, इस टाइप की कंपनीज़ ने, लेकिन फिर भी उतने एडवांस्ड नहीं थे जितने आज की डेट में एकदम थिन मिलते हैं और एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट मिलते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज मिलते हैं, विंग्स के साथ मिलते हैं, नहीं होते थे। हमको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी उसको अपनी पैंटीज़ पर फिक्स करने के लिए। तो वंस आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द बस एंड आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मेरी एक फ्रेंड थी साथ में बैठी, कहती क्या हो गया, बहुत इरिटेटेड लग रही है। मैं कहा येस, मेरे पीरियड्स बहुत हेवी होते हैं। तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू टैम्पोन्स
एंड टैम्पून्स अगर आज की यंग गर्ल्स को तो पता होगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं कहूँगी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरी गर्ल। टैम्पून्स इतना छोटा सा एक काइंड ऑफ जो हम अपनी बैटरी लगाते हैं अपने रिमोट्स में, और उसमें बस समझिए उतने साइज़ का, डबल ए भी नहीं, ट्रिपल ए सेल बोलूँगी, जो छोटू वाला पेंसिल सेल होता है ना, बस उतने साइज़ का एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट एक कॉटन होता है जो कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है, और वो बाहर नहीं लगाना होता, उसको अपने यूट्रस में जहाँ से ब्लीडिंग होती है उस जगह पे उसको इंसर्ट करना होता है। तो आई स्विच्ड टू दैट। लेकिन उस पे स्विच करने के बाद भी क्योंकि मेरा फ़्लो बहुत हैवी होता था, और टैम्प्स की भी एक लिमिट होती है, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो लीक करना शुरू हो जाएगा। एंड कई बार आपको इमीडिएटली ऑफिस में बैठे बैठे यू डोंट गेट टाइम टू गो एंड चेंज, तो मेरे को टैम्प के नीचे भी एक प्रोटेक्टिव पैड लगाना पड़ता था। बट वो प्रोटेक्टिव होता था सिर्फ सेकेंड और थर्ड डे, बाकी सब दिन कम से कम मेरे को सुकून होता था। एंड माई पीरियड्स यूज्ड टू रन फॉर 7 to 8 days। डॉक्टर से उस वक्त जो भी गायनास होते थे उनसे कंसल्ट किया था, दे सेड हर एक का अपना एक नेचुरल साइकिल होता है। और मुझे एक ब्लेसिंग थी, जहाँ मेरा पीरियड्स हेवी होते थे मेरे को दर्द नहीं होता था, पेट में दर्द जैसे लड़कियों को बहुत सिम्टम्स होते हैं, मेरे को एट द मोस्ट जो होता था ना, थोड़ा सा टांगों में कभी कभी दर्द होता था, वो भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज। अदरवाइज आई यूज्ड टू बी फिजिकली एब्सोल्युटली एक्टिव। इनफैक्ट मैं जब योगा करती थी ना पीरियड्स के दिनों में, तो मेरी माँ पीछे से चिल्लाती थी ज़ोर से, क्या कर रही है इन दिनों में, पीरियड्स के दिनों में नहीं करते एक्सरसाइजेज़। तो हाँ, मानती हूँ कुछ एक्सरसाइजेज़ नहीं करते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन जितना मेरा ज्ञान होता था, मैं तो उस टाइम पे रनिंग भी करती थी, जॉगिंग भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी। आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ फिजिकली एक्टिव, एंड प्रॉबेबली दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से शायद मुझको ये जो सिम्टम्स सारे आते हैं ना लड़कियों में, वो नहीं आते थे। चलो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आती हूँ मेनोपॉज की स्टेज पे, कि मेनोपॉज की स्टेज में और पर्टिकुलरली मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेनोपॉज में मुझको जब फर्स्ट टाइम फील हुआ मेनोपॉज का, मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, एंड 40 साल की उम्र में फ़र्स्ट टाइम मुझको ऐसा फील हुआ कि मेरे जो पीरियड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो, एंड जो 7 या 8 दिन में ख़त्म हो जाते थे वो 7-8 दिन में ख़त्म ना होके 10-10 दिन तक चल रहे हैं। और उसके बाद भी अभी 15 दिन भी नहीं हुए फिर से शुरू हो जाएगा मामला। तो इट यूज़ टू बी बहुत इरेटिक होना शुरू हो गया। तो मैंने अपनी गायना को कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझको ये बोला, पहले तो हंस के ये बोला, अरे 2 बच्चे हो गए थे, इतनी ट्रबल को मैं तेरा सॉर्ट ही कर देती, जब सिजेरियन तेरा हुआ ही था, आई हैड सिजेरियन बेबीज़, तो सिजेरियन हुआ ही था तो यूट्रस रिमूव ही कर देती थी ना, पंगा ही ख़त्म हो जाता। चलो वो तो नहीं हुआ था, तो अब मैं तीसरी बार तो ऑपरेशन कराने जाने वाली नहीं थी। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब जब बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें हर लेडी के लिए जो भी यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, आपको पेप स्मीयर बोलेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड्स बोलेंगे, तो उन सब में सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी प्री मेनोपॉजल स्टेज है, तो प्री मेनोपॉजल में ये सारी बातें होती हैं। ये चीज़ 40 में शुरू हो गई थी, लेकिन रेगुलर इस तरीके से नहीं था। कभी ऐसा हो जाता था और उसके बाद फिर नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, टाइम से 28 दिन के साइकिल पे आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 50 से पहले समझिए 48-49 तक आते आते ये चीज़ काफ़ी इरेटिक हो गई। कभी तो 10 दिन में शुरू हो जाएगा, और कभी 1.5 महीने तक नहीं होगा। और न सिर्फ ये, जैसे मैंने आपको बोला कि पीरियड्स जब होते थे तो मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, लेकिन जब मेरा मेनोपॉजल स्टेज आया उस टाइम पे मेरे बहुत डिसबैलेंसेस होने शुरू हो गए थे। यही चीज़ मैं आई थिंक मेरे जो व्यूअर जिन्होंने मुझसे मांगा था, प्रॉबेबली शी वांटेड टू नो, वही मैं आप लोगों को अब उस मुद्दे पर आ रही हूँ। मेरे साथ क्या होने लगा, मैं ऑफिस में काम करती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी। एक तो वर्क का प्रेशर ऑफिस में था ही था, लेकिन उसके अलावा भी फॉर नो ऑब्वियस रीज़न आई यूज्ड टू ऑलवेज़ फील इरिटेटेड।
मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मेरे अंदर पेशेंस ख़त्म होती जा रही थी, मेरे अंदर हैप्पीनेस ख़त्म होती जा रही थी। तो क्योंकि इतना इरेटिक था, मेरे को खुद समझ नहीं आता था कि मैं कभी इस सिचुएशन को मैं इस तरीके से क्यों हैंडल कर रही हूँ, मैं क्यों शाउट कर रही हूँ, मैं क्यों एक ही बात को 10 बार रिपीट कर रही हूँ। और मेरा पल्पिटेशन बहुत हाई रहता था, इट यूज़ टू बी वेरी हाई। और ये मुझे तब पता चला जब वन फाइन डे आई वेंट टू द डॉक्टर एंड ही चेक माई बीपी एंड द बीपी वाज रनिंग वेरी वेरी हाई। गर्मी बहुत आती थी शरीर में, जैसे सोते हुए में अचानक एसी चल रहा है, गर्मी के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से इतनी गर्मी लगेगी, सारा पसीना पसीना, और आप एकदम सब अपना चादर और ये सब कुछ उतार दोगे। तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे इतना गूगल ज्ञान नहीं बढ़ता था जितना आजकल बढ़ता है। तो हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था, और डॉक्टर्स भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लाइन लगी होती है ना जब पेशेंट्स के बाहर, तो दे डोंट गिव यू दैट मच टाइम जहाँ वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि वाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग। 1-2 टैबलेट्स लिख के दे देंगे, ये खा लो, ये कर लो, ठीक हो जाएगा, मेनोपॉज़ल में होता है। ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये सिम्टम्स होते हैं सर, कि आप एक बार उनसे मिल के आए और आपका ये सिम्टम नहीं है तो वो 4-5 सिम्टम्स बता दें, ऐसा डॉक्टर्स बहुत कम करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वाज रनिंग एंड अल्टीमेटली जाके धीरे धीरे करके वो चीज़ कम होती चली गई। जो इरेटिक था, जब 10 दिन बाद आ जाएगा, फिर 1.5 महीने तक नहीं आएगा, फिर इस तरीके से ही 10 दिन तक चलता रहेगा, फिर उसके बाद 2-2.5 महीने तक नहीं आएगा। ऐसे करते करते ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, ये डिसप्रोपोर्शन जो है ये बढ़ता गया। एंड 55 की एज तक आते आते यस द स्टेज केम जब मेरा पहला साल ऐसा निकला जब पूरे साल तक के लिए कुछ भी नहीं आया। एंड यस, वो जो पूरे साल के लिए नहीं आया उसके बाद फाइनली स्टॉप हो गया और मुझे मिली इजाज़त। तो ये सारी जो प्री मेनोपॉज़ल वाली स्टेजेस थी, ये सब ज़रूरी नहीं है हर इंसान में एक ही जैसे हो। हर इंसान का अलग शरीर है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि या तो ये कहिए कि मैं बहुत बिज़ी रहती थी, आई वॉज़ अ वर्किंग वूमेन एंड विद अ वेरी हेक्टिक प्रोफाइल, घर पर भी हेक्टिक था, तो उस लिहाज से शायद मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि इसकी तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो कम से कम मेरा जो साइकोलॉजिकल बैलेंस था ना, अगर आप अपनी किसी भी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो आपको डबल परेशान करेगी। ये बात शायद आप लोगों को अब तक पता चल गई होगी। तो शायद ऑटोमेटिकली नेचुरली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था सोचने का, तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। और जब सोचा नहीं तो जो ये हमारे सारे सिम्टम्स देवता होते हैं ना, शैतान वाले, उन्होंने सोचा भाई कोई दूसरा घर ढूंढती है, इस घर में हमारी दाल निकलने वाली है। एंड सिमिलरली मेनोपॉज़ के बाद की भी अपनी परेशानियां हैं। एट द एज ऑफ 55 एज आई सेड कि फुल मेनोपॉज़ हो गया। फुल मेनोपॉज़ के बाद मैंने वेट गेन करना शुरू किया। मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली हर वक्त जो रहता था 65 से 68 के बीच में रहता था, एंड सडनली इट वेंट अप टू 78। यस, 55 से लेके 4-5 साल, ये 60 तक की उम्र तक, 60 नहीं कहूँगी, 55 से लेके मैं कहूँगी कि तकरीबन 3-4 साल मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा रहा। तो वेट गेन बढ़ता जा रहा था एंड ये 78 तक आ गया था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं योगा भी करती थी, फिज़िकली एक्टिव भी रहती थी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल भी होता था, फिर भी। तो हाँ, वेट गेन एक फैक्टर रहता है। और इवन मेनोपॉज़ के बाद भी ये जो हॉट गशेज़ आते हैं ना, आप पलटी मारोगे सोते सोते
तो आपका एकदम से ऐसा लगेगा जैसे हार्ट सडनली बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है ब्लड को, और एकदम पसीना आ जाएगा, गर्मी लगने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज। तो बस और क्या बताऊँ, आप लोग बाकी अगर क्वेश्चन कुछ करेंगे तो मैं बताऊंगी। जितना मुझको याद आ रहा है अपने इससे रिलेटेड वो मैंने आपसे आज शेयर कर लिया। तो हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी अपने सब व्यूअर्स को कि जब भी ये कोई भी स्टेज आती है और आपको अगर वो बहुत परेशान कर रही है, तो एक बार अपनी गायना को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज़ हर इंसान की जर्नी भी अलग होती है और हर एक के रीज़न्स भी अलग होते हैं। कई बार ऐसे हैवी ब्लीडिंग्स या लेस ब्लीडिंग या एक्स्ट्रा क्रैम्प्स हो गए, या आपके जो सिर दर्द है, पेट दर्द है, टांग दर्द है, जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, वो कई बार कुछ ना कुछ अपने हिडन डिजीज़ का भी कारण होता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, बट मैंने जो आपसे शेयर किया वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाय। फिर कभी कुछ ऐसा हेल्थ का मुद्दा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे एक्सपीरियंसेस से मैच करता होगा। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को किसी भी टॉपिक के ऊपर मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे पाऊँगी।